हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे त्याग की। आज हम बात करेंगे सेक्रीफाइस की। और आज हम आपसे बात करेंगे सब कुछ छोड़ देने की। जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा जो शायद आपको ना पता हो। कहाँ से आप सब बातें सीख सकते हैं? वह एक ग्रंथ है जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया, वो है रामायण। रामायण के अंदर क्या है यह तो हम सब जानते ही हैं। इसमें है भगवान राम जी के बलिदान की कहानी, भगवान भरत के बलिदान की कहानी, भगवान लक्ष्मण के बलिदान की कहानी। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे भगवान शत्रुघ्न जी के बारे में। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को हो चुका था और भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे और शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन का काम करने लगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या को अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कृति जी हैं। उन्हें नीचे बुलाया गया। श्रुति कृति जी जो सबसे छोटी हैं, वो नीचे आईं। उन्होंने माँ के चरणों में प्रणाम किया। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? पुत्र शत्रुघ्न कहाँ है? जब माँ ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है, तो श्रुति कृति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपटी और उनकी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप गया। उन्होंने सेवकों को बुलाया। आधी रात को पालकी तैयार की गई। माँ चली शत्रुघ्न जी की खोज करने। क्या आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर ही अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे। माँ शत्रुघ्न जी के सराहने बैठ गईं। बालों में हाथ फेरने लगी तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, उठे, माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? शत्रुघ्न जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और भैया लक्ष्मण उनकी सेवा करने की खातिर उनके पीछे चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहते हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजपथ विधाता ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फ्रेंड्स, यह राम कथा है। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की एक प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत और अलौकिक। अगर आप त्याग और बलिदान कहीं से सीख सकते हैं तो वो एक ही ग्रंथ है और वो है रामायण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।